से पहले कि हम दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ें, एक आम खबर आपको देते हैं। कराची साइड सुपर हाईवे शुबा तफ्तीश पुलिस ने फ्लैट पे छापा मारा। फ्लैट पे छापा मारा तो मारा, लेकिन पुलिस ने फ्लैट किसी और का खाली करवाना था। टीचर के फ्लैट में ये दाखिल हो गई और फिर एहसनाबाद अपार्टमेंट में सामान भी इन्होंने बाहर फेंक दिया, बेड और दीगर सामान भी तोड़ दिया। ये सब कार्रवाई हुई, सामान तोड़ भी दिया। और खातून जो है इस रिहायशी फ्लैट की वो क्या कह रही है वो देख लेते हैं। एहसनाबाद अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ पे रात के 2-3 बजे आए हैं पुलिस ऑफिसर सुपर हाईवे थाने से। मेरे बाबा शकील खाल चुगताई और मामू खुरम शहजाद उनको उठा के ले गए हैं। हमने उनको अपना एग्रीमेंट दिखाया कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं किराए पर। कहते हैं आप यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हो। उन्होंने ना एग्रीमेंट देखा ना कुछ, एग्रीमेंट भी गाड़ी में रखा, सब कुछ उनका सब कुछ ले लिया। हमारा सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारा सामान भी टूट गया। 6 बज रहे हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, अब ये भी है कि पुलिस एहलकार टीचर समेत 2 अफराद को तशद्दुद करते थाने भी ले गए और खातून का आपने सॉर्ट भी सुन लिया। बात कर लेते हैं नज़ीर शाह से। नज़ीर, बताइएगा, ये तो गलत फ्लैट पर आ गया। अब खातून जो तौजीहात दे रही है, इसके बाद कुछ इनकी दादरसी हुई है कि नहीं? बिल्कुल, देखें सदफ दादरसी तो हुई है, लेकिन तमाम मामलात और घर से बेदखल करने के बाद हुई है। ये जो शोबा तफ्तीश है, ये बजाय अपना काम करने के रिकवरियों और कब्जे खाली कराने का धंधा करने लगी है। और ये साइड सुपर हाईवे शोबा तफ्तीश है जिसने एहसनाबाद में तीसरी मंजिल का फ्लैट खाली करवाना था, लेकिन गलती से दूसरी मंजिल का वो फ्लैट खाली करवा लिया जो एक टीचर का था, जिसमें उसकी फैमिली रहती थी। और इसके अलावा उन दोनों अफराद को ये तशद्दुद का निशाना बनाते हुए थाने भी ले गए। और अगले दिन जब उनको गलती का एहसास हुआ, तब भी उन दोनों को शख्सी जमानत पर रिहा किया, फ्लैट की चाबी वापस दी और कहा कि आप वापस जा सकते हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने हमारा सामान तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया है, इसका अदाला किया जाए और हमें उसी हालत में घर दिया जाए जिस हालत में हमसे खाली करवाया गया था। तो उस पर बजाय वो उनकी मदद करने के धमकियां देने लगे और कहा किसी अगर हमारे अफसर को शिकायत की तो हम ऐसा हाल करेंगे कि आप लोग याद रखोगे। इस हवाले से हमने तफ्तीशी जो स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे हमने बात की, तो उसका ये कहना है कि मुद्दई की गलत बयानी जैसे मामला पेश आया, उसने हमें गलत फ्लैट की निशानदेही कर दी थी और हम इस वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नज़ीर, मुद्दई ने गलत फ्लैट की निशानदेही कर दी, वो ठीक। ये तफ्तीशी पुलिस का ये काम है कि वो कब्जे खाली कराए। चले फर्ज कीजिए कब्जा था भी, वो इस तरह खाली करवाएगी, वो सामान तोड़ देगी, उठा के चीजें बाहर फेंक देगी, 80 साल बुजुर्ग खातून को रात के 2-3 बजे बाहर छोड़ देगी। ये काम है इनका। देखें, तफ्तीशी पुलिस तो क्या ऑपरेशन पुलिस का भी ये काम नहीं है। ये सिविल सूट और इस तरह के जो केसेस होते हैं अदालत डिसाइड करती है। बिलफर्ज अगर ये कब्जे का केस भी होता तो अदालत अहकाम देती। अदालत के अहकाम के बाद बैलिफ आता, बैलिफ पुलिस को साथ लेकर आता और बाकायदा कानूनी प्रोसीजर के तहत फ्लैट खाली कराया जाता। वो भी जब वो फ्लैट होता जो खाली करवाना था। इन्होंने तो उस फ्लैट को खाली करवा दिया जो रात के अंधेरे में इन्होंने तीसरी मंजिल की बजाय दूसरी मंजिल पर ही पहुंचकर उन्होंने अपने हिसाब से रातों रात इन्होंने काम किया और खुशी खुशी चले गए कि हमने जिस काम का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था मुबैना तौर पर पैसे लेकर इस तरह के काम करती है पुलिस। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि अब बिल्कुल जो पुलिस जो है अपने काम के अलावा जो असाइन है काम पुलिस के वो करने के अलावा तमाम दूसरे काम करती हमें नजर आ रही, जिसकी मिसाल आपने कराची में ये देख भी लिया। थैंक यू सो मच नज़ीर, हमें आगाह करने के लिए।